आज का इस मैथ्स सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास हम लोग इसका साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो रूल है उस रूल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। उसका एप्लीकेशंस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपके पास 6 होती है, तो 6 में से एक गिवन है, तो अदर 5 आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? cos x इक्वल टू -1/2 x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। गिवन दैट आपके पास दिया है cos x का वैल्यू दिया है 1/2 और x जो है लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? इट इज गिवन दैट cos x equal to -1/2 and x lie on the थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अभी हम लोग ध्यान देंगे cos में माइनस क्यों आया है। cos में माइनस क्यों आया है उस बात पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। cos x इक्वल टू क्या है? -1/2। x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है, ये जो एंगल x है, एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कौन कौन पॉजिटिव देते हैं? टेन और कॉट पॉजिटिव देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या देता है? थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या देता है? नेगेटिव। इसलिए cos के आगे यहाँ पर क्या साइन आया है? माइनस साइन है। उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि एंगल जो है x एंगल लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा वहां पर? नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। और इसके बारे में हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। क्लियर? तो सिंस cos x इक्वल टू 1/2, और हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आपको बताया था cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/h। हियर b का वैल्यू कितना है? 1 के, h का वैल्यू कितना है? 2 के। तो p इक्वल टू क्या होगा? √h² माइनस b², √2k का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर। 2k का होल स्क्वायर 4k² माइनस k²। कितना k स्क्वायर आएंगे आपके पास? 3k², और 3 का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो √3 हो जाएंगे, और k का स्क्वायर रूट k। तो आपके पास p का वैल्यू निकल के आया। p का वैल्यू आपके पास कितना है? √3 के। लोग अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे साइन की, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो साइन x मतलब साइन थीटा इक्वल होता है p/h। इसके आगे प्लस लगेंगे या माइनस लगेंगे, हम लोग फोकस करेंगे जरा सा। x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन सा क्वाड्रेंट में है? वो थर्ड क्वाड्रेंट में। और सर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देता है, इसलिए इसके आगे क्या साइन निकल के आएंगे? माइनस। तो माइनस p का वैल्यू कितना है आपके पास? p का वैल्यू आपके पास कितना है? √3k बटे h का वैल्यू आपके पास कितना है? 2k। k से k इलिमिनेट हो गया, तो sin x इक्वल टू कितना है आपके पास? -√3/2। sin x का वैल्यू हम लोग निकालें तो आप जस्ट cos x का भी निकाल सकते हैं। cos x इक्वल टू क्या होगा? sin का जस्ट उल्टा होगा, तो क्या होगा? -h/p। माइनस क्यों आया सर? क्योंकि x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, और cos x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं आपके? नेगेटिव। इसलिए इसके आगे क्या साइन आया? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया समझ में आएगा? क्लियर? माइनस h का वैल्यू आपके पास कितना है? 2k डिवाइडेड p का वैल्यू √3k। k से k इलिमिनेट, तो cos x इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आया? cos x इक्वल टू आया -2/√3। क्लियर इट? चलिए इधर इरेज करते हैं, मिटाते हैं। cos x तो दिया हुआ, तो आप निकालेंगे tan x। tan थीटा इक्वल टू होता है p/p। x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या देता है? tan थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे क्या साइन आएंगे? पॉजिटिव। और p का वैल्यू आपके पास कितना दिया है? p इक्वल टू दिया है आपके पास √3k बटा b का वैल्यू कितना है? k। तो k से k इलिमिनेट हो गया, तो tan x का वैल्यू यहां से निकल के कितना आया? √3/1 मतलब √3। tan का उल्टा क्या होता है? cot x।
तो क्वाड क्या हो जाएगा, b by p, इसका भी उलट दिए, x lie on the third quadrant and quad also will lie on the third quadrant, तो quad पॉजिटिव देता है थर्ड में, इसलिए इसके आगे क्या साइन है, प्लस, और b का वैल्यू कितना है, k बटे p का वैल्यू कितना है, √3 k से k इलिमिनेट, तो cot x इक्वल टू आपके पास कितना निकल गया, 1 बटे √3। cos का तो दिया है, तो हम लोग sec का निकाल सकते हैं, sec थीटा इक्वल टू होता है b बटे h होता है cos थीटा इक्वल टू, तो sec थीटा इक्वल टू होगा h बाई b, उसका उल्टा cos का उल्टा होता है तो h बाई b। माइनस क्यों है, क्योंकि सर x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट और sec थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देते हैं, इसलिए इसका नेगेटिव आया, माइनस h का वैल्यू आपके पास कितना है, h का वैल्यू है आपके पास 2k बटा b का वैल्यू कितना है, k से k इलिमिनेट हो गया, तो sec x इक्वल टू कितना निकल गया आपके पास, -2। तो हेंस ऑर्डर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो भी लिख लेते हैं जरा सा, हेंस ऑर्डर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो भी साइन एक्स का वैल्यू आप कितना निकालें, -√3/2, cosec x का वैल्यू आपने कितना निकाले, -2/√3, sec x का वैल्यू आपने कितना निकाले, -2, tan x का वैल्यू आपने कितना निकाला है, tan x का वैल्यू आपके पास क्या है, √3, एंड cot x का वैल्यू कितना है, 1/√3। दिस इज द इक्वल आंसर। क्लियर? किसी को समझने में कुछ दिक्कत? अभी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है sin x इक्वल टू 3/5। sin x इक्वल टू 3/5, x लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। sin x इक्वल टू आपके पास दिया है, sin x इक्वल टू आपके पास दिया है 3/5 और x लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 2, given that sin x equal to 3/5 and x lie on the सेकेंड क्वाड्रेंट। जो एंगल दिया है वो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपके पास, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग बना लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पर है सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक देते हैं पॉजिटिव। तो बस साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसके वाले जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आएंगे, सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, साइन और कॉसेक को छोड़ करके। समझ में आएगी इतना? तो चलिए, तो साइन थीटा इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 3/5। साइन थीटा का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार p/h। तो हियर p का वैल्यू कितना है आपके पास, 3k एंड h का वैल्यू कितना है, 5k। तो हम लोग यहां से b निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम b इक्वल टू होगा √h² माइनस p²। √h का वैल्यू कितना आपके पास, 5k, h का स्क्वायर मतलब उसका वैल्यू का भी स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, 3k, तो 3k का होल स्क्वायर। 5 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 5 × 5 25, k × k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो 25 से 9 गया तो 16k स्क्वायर और 16k कितना होगा, 4। b का वैल्यू हम लोग निकालें, b इक्वल टू कितना है आपके पास, 4k। अभी सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग p का भी वैल्यू जानते हैं, b का भी वैल्यू जानते हैं और h का भी वैल्यू जानते हैं। हम लोग पहले निकालेंगे, कुछ भी निकाल लीजिए, cos x। cos थीटा बराबर होता है सर b/h। और माइनस बैठाएंगे या प्लस बैठाएंगे, हम लोग जरा से ध्यान देंगे इस बात पर। x कौन सा क्वाड्रेंट में है भाई, x सेकंड क्वाड्रेंट में है। और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देता है सर, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। उसको वाला जो भी है उस घर में नेगेटिव होगी, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देंगे, नेगेटिव। इसीलिए इसका क्या साइन यूज करेंगे, नेगेटिव। तो माइनस b का वैल्यू आपके पास कितना है, 4k। b का वैल्यू आपके पास कितना है, 4k बटा h का वैल्यू कितना है, 5k, k से k इलिमिनेट। दैट मीन्स cos x इक्वल टू कितना निकल गया, -4/5। cos का उल्टा क्या होता है, sec।
सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, प्लस होगा या माइनस होगा हम लोग देखते हैं। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देंगे, नेगेटिव, इसलिए इसके आगे भी नेगेटिव, ये आप यहां से भी समझ सकते थे। तो माइनस एच, एच का वैल्यू कितना है 5 के, बटा बी, बी का वैल्यू कितना है 4 के, कैसे के इलिमिनेट कट गया तो क्या बचा, -5 बटे 4। 10x, tan थीटा इक्वल होता है p बटे b। अभी ध्यान देंगे साइन क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे या फिर माइनस यूज करेंगे। x लाइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देंगे, नेगेटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव p का वैल्यू आपके पास कितना है, p का वैल्यू है आपके पास 3k, बट b का वैल्यू आपके पास कितना है 4k, कैसे के इलिमिनेट, तो tan x इक्वल टू आपके पास निकल के आया -3 बटे। क्लियर इट? चलिए तो इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल होता है b बटा p, प्लस हो गया माइनस होगा हम लोग देखते हैं। एक्स लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं, नेगेटिव, इसलिए इसके आगे क्या साइन लगेंगे, नेगेटिव, तो माइनस बी का वैल्यू आपके पास कितना है 4k, बटा पी का वैल्यू कितना है 3k, कैसे के इलिमिनेट, तो cot x इक्वल टू आपके पास क्या निकल गया, -4/3। cot x इक्वल टू आपके पास क्या निकल गया, -4/3। आपके पास साइन का वैल्यू दिया है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू p बाई x, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होगा h बाई p। इसका आगे प्लस हो गया माइनस होगा, हम लोग देखते हैं x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका आगे भी क्या साइन लगेंगे, पॉजिटिव। कोसेक थीटा, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है आपके पास 5k, बट p का वैल्यू कितना है आपके पास, p का वैल्यू है आपके पास 3k, कैसे के इलिमिनेट, तो कोसेक x का वैल्यू क्या निकल गया है आपके पास, +5/3। पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग निकालिए, इसमें इसको लिख लेते हैं। Hence other 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो B। साइन एक्स का दिया है, cos x का आप क्या निकाले, cosec इक्वल टू निकाला है, cos x इक्वल टू आप निकाले -4/5। sec x का वैल्यू कितना है, -5/4। tan x का वैल्यू आपने क्या निकाले हैं, -3/4। cot x का वैल्यू आपने क्या निकाले हैं, -4/3। एंड लास्ट 5 cos x का वैल्यू आपने क्या निकाले हैं, 5/3। क्लियर इट? इसको समझने में कुछ डाउट? प्लीज अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, cot x इक्वल टू 3/4। cot x इक्वल टू आपके पास क्या है 3/4, x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, cot x इक्वल टू क्या है आपके पास 3/4। इट इज गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज गिवन दैट cot x इक्वल टू है आपके पास 3/4 एंड x lie on the third quadrant। cot x इक्वल टू आपके पास क्या दिया है 3/4 एंड x lie on the third quadrant। x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट कौन वाला है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं, tan और cot का वैल्यू इसमें पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव देते हैं, tan और cot क्या देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ पर cot x है, x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसका क्या साइन है, क्यों प्लस है हम लोग देखेंगे। तो cot थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं, पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे आए हैं पॉजिटिव।
तो cot x इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है 3/4। हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू p बाई b होता है, tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot इक्वल टू होगा b बाई p, तो b बाई p। तो हियर p इक्वल टू कितना है आपके पास 4k, b इक्वल टू आपके पास कितना है 3k, तो h इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट p का वैल्यू कितना है आपके पास 4k स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 3k का स्क्वायर। 4k मतलब 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 प्लस 9 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर 5 और k स्क्वायर के स्क्वायर रूट k। चलिए क्या क्या निकलना आपको अदर फाइव, तो साइन थीटा बराबर होता है p बट्टे h। अभी ध्यान देंगे साइन क्या यूज करेंगे, x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, x कौन सा क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो टेन और कॉट का जो भी आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, तो साइन में क्या लगेंगे नेगेटिव, तो माइनस p। p का वैल्यू आपके पास क्या है, p का वैल्यू आपके पास क्या है सर, p का वैल्यू है आपके पास 4k बटे h 5k, कैसे के इलिमिनेट, तो साइन x इक्वल टू माइनस 4/5। साइन x का जस्ट उल्टा होता है cosec x, आप जस्ट तुरंत निकालें, cosec थीटा इक्वल टू होगा तब माइनस h बाई p। क्यों माइनस हो अभी आप समझ गए, माइनस h का वैल्यू आपके पास कितना है 5k बट p का वैल्यू कितना है आपके पास 4k, कैसे के इलिमिनेट हो गया, दैट मीन्स cosec x का वैल्यू निकल के आता है माइनस 5/4। cos x cos थीटा बराबर होता है b बटा h। x कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, x लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, और cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देंगे नेगेटिव, इसलिए इसके आगे क्या आएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव b का वैल्यू आपके पास कितना है 3k बट h का वैल्यू कितना है 5k, कैसे के इलिमिनेट, तो cos x इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आया माइनस 3/5। क्लियर, cos निकल गया तो हम लोग sec निकाल सकते हैं,